पिछले वीडियो में हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीख लिया था। मैं आशा करता हूँ आप भी सीख गए होंगे। डेट में डाटा वैलिडेशन कैसे लगाएंगे आज उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ का जो एरिया है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जितनी भी सेल है जिस पे अप्लाई करना है हमने। फिर हम डाटा पे जाएंगे, फिर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। अब डाटा वैलिडेशन में आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है एनी वैल्यू, लेकिन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेट। हमें डेट की जरूरत है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन है नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू, लेस देन। हम इसमें पहले बिटवीन की बात करते हैं। बिटवीन क्या होता है? बिटवीन का मतलब आपको पता है बीच में होता है। ये यहाँ पे होता है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट मतलब कि यहाँ पे जब स्टार्ट डेट देंगे तो उसके पहले की डेट नहीं डाल सकते हम। तो मैं आपको समझाने के लिए अभी जैसे लिख देता हूँ, एक स्टार्टिंग डेट होगी, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप पीछे डेट डाल सकते हैं दिसंबर का, ये जैसे 31 दिसंबर 2021 नहीं डाल सकते इसमें। अभी मैं यहाँ डालता हूँ जैसे 26/11/2022, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे ए इंड डेट है, मतलब इन डेट का मतलब कि इस डेट के बाद 26/11/2022 के बाद, जैसे आज 27 है तो 27 तारीख इसमें हम एंटर नहीं कर सकते। मतलब एक सेट हो गया कि स्टार्ट ए हो गया और इन इसके बीच में होना चाहिए डेट। जैसे मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। देखिए अभी जैसे मैंने वहां पे डाला था 1/1/2022 डाला था ना, तो अभी हम जैसे 1/1/2022 एंटर कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पे हम वही दिसंबर की डालें 31/12/2021, ये देखो एरर आ गया ना, वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल। मतलब हमने डिफाइन कर दिया हुआ है किसी के बीच में डेट होनी चाहिए। अब जैसे मैंने 1/1/2022 डाल दिया, अब यहाँ पे 1/4/2022 डाल दिया, देखो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम आज 27/11 है ना, तो 27/11 की डेट डालेंगे, 27/11/2022, ये देखिए। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे क्या है। मतलब इसमें अभी हमने एंड डेट क्या डाला था, एंड डेट यहाँ से देख लेते हैं क्या डाला था हमने। देखिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, यहाँ पे 26/11/2022 एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन 27/11 नहीं करेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। फिर हम जाएंगे डेट, अभी बिटवीन देखा, अभी हम देखेंगे नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन का मतलब ये होता है डेट जो डालेंगे स्टार्ट डेट और इन डेट, इसके बीच की डेट नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी डेट डाल, जैसे मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, यहाँ पे डेट डालता हूँ मैं 10/11/2022 और यहाँ डालता हूँ 15/11/2022। 10/11 और 15/11 के बीच में हम एंटर नहीं कर सकते हैं, आप याद रखिएगा ये। जैसे देखिए मैं अगर 11/11/2022 डालता हूँ तो एंटर नहीं करेगा, ठीक है। अगर 10/10/2022 डालता हूँ तब भी ये एक्सेप्ट कर लिया। हमने बोला बिटवीन ना, इन बिटवीन। देखिए आप यहाँ पे डाटा वैलिडेशन इन बिटवीन 10/11/2022, तो यहाँ पे हम 10/10 डाल रहे हैं ना, तो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसको छोड़ के हम कुछ भी डाल सकते हैं। 10/11/2022 नहीं होना चाहिए और एंड में 15/11/2022 नहीं होना चाहिए। इसके बीच वाली डेट हम नहीं डाल सकते, यानी 5 दिन का जो गैप है ना, 11/12/13/14/15 नहीं डाल। मैं आशा करता हूँ आपको नॉट बिटवीन भी समझ में आ गया होगा। अभी बार इक्वल टू का मतलब ये हो गया कि जैसे आज की डेट हमने डाल दी 27/11/2022, तो इसी के बराबर होनी चाहिए डेट 27/11/2022, ठीक है। अब इसमें हम अगर चाहेंगे 28/11 तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये देखिए, क्योंकि हमने डाल दिया ना 27/11/2022 के बराबर ही होना चाहिए, तो 27/11/2022 ही लेगा। तो आप को मैं आशा करता हूँ इक्वल टू भी आप समझ गए होंगे। फिर हम बात करते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू भी मतलब 27/11/2022 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा। अगर आप मतलब इसके छोड़ के 26/11/2022 डालेंगे तो ये देखिए आ गया, 25/11/2022 डालेंगे आ जाएगा, लेकिन 27/11 नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको कर दिया इसके बराबर होनी नहीं चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इस वाले एरिया में वो नहीं होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे, फिर ये भी समझ लिया हमने नॉट इक्वल टू। अब ग्रेटर देन, हमने ग्रेटर देन का मतलब ये हो गया कि 25/11/2022, इससे स्टार्ट डेट का मतलब क्या होगा, इससे ज्यादा वाली डेट ही एंटर होंगी ग्रेटर देन में। 25/11/2022 से इसके पहले वाली डेट हमें एंटर नहीं कर सकते, जैसे 24/11 नहीं डाल सकते इसमें। जैसे आप देखो मैं आपके सामने डाल रहा हूँ 24/11/2022, ये देखिए नहीं डाल पाएंगे। तो 26/11/2022, ये देखिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेटर देन कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेस देन में भी सेम, अगर हम 25/11 कर दिया हमने, तो 25/11 से पहले की डेट डाल सकते हैं, 25/11/2022 की डेट नहीं डाल सकते हैं।